हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ भी होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आपको बिहार लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। यानी कि बिहार लैंड रिकॉर्ड में कुछ ऐसे ऐसे स्टेप लिया गया है जिसको चेंज किया जा रहा है। इसमें भी कुछ लेटेस्ट अपडेट है, जो कुछ बदला जा रहा है और बहुत बारीकी से बदला जा रहा है, जो सबसे हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को देखने से पहले हम आपसे कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि देखिए, आप हमारे वीडियो देखते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जाता है, जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। इससे हम लोगों को खुशी मिलती है, जागृति होती है कि और हम लोग मेहनत करें और अच्छे अच्छे लेटेस्ट अपडेट को या कुछ जानकारी है जो हम आप लोग तक पहुंचाए। इससे जुड़ जाने से आपको क्या मिलता है? आप एक हमारे फैमिली बन जाते हैं। यानी कि आपका अटेंडेंस बन गया, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए। समझ रहे हैं? इससे आपको ना कुछ पैसा लगता है, ना मुझे मिलता है, ना आपको लगता है। तो इतना सोचिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज जो हम आपको वीडियो बताने जा रहे हैं, जो बात है, बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नहीं भी देखिएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर देख लेते हैं तो आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। बात समझ गए? अगर नहीं देखते हैं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप देख लेते हैं तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? आपके पास नॉलेज हो जाएगा, जानकारियां हो जाएगी। आप किसी से बात करेंगे तो वहां पर डरेंगे नहीं, जानेंगे इस नियम को कि हाँ, ये नियम हो चुका है। तो कोई भी बात अगर जानते हैं तो बढ़िया से पूरा देखिए, पूरा जानिए, तो आपको नॉलेज मिलेगी। अब ये नहीं कि भगा भगा के देखे, स्किप कर करके देखे, तो ये तो आधा अधूरी हो गई। जो कहावत है ना कि अधगर गगरी छलकत जाए, भरल गगरी चुप्पे जाए। यानी कि आधा अधूरा ज्ञान आप लीजिएगा तो छलकते जाइएगा। यानी कि आधा बाल्टी पानी देखिएगा कि बहुत छलकता है, लेकिन भरा हुआ पानी शांति से चलता है। समझ रहे हैं? इसलिए समुंदर बनिए। नदी, छोटा नदी न बनिए, समुंदर बनिए, शांत से रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि बिहार लैंड रिकॉर्ड, इसमें क्या है? इसमें क्या किया जा रहा है कि आंचल को डिजिटल लाइब्रेरी में बदला जा रहा है। ठीक है, आंचल को, आंचल में समझते हैं ना, प्रखंड, आपका ब्लॉक, यानी कि जितने ब्लॉक है, जितने अंचल हैं, जिसको आप लोग प्रखंड भी बोलते हैं, उसको किया डिजिटल लाइब्रेरी में बदला जा रहा है। डिजिटल माने समझते हैं ना, डिजिटलीकरण। जितना डिजिटल हो जाएगा आपको आसान होगा, क्योंकि आपको दफ्तर की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? किसी ऑफिस को ज्यादा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, यहां से यहां, वहां, वहां से वहां आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। डिजिटल में यही होता है। ठीक है, जहां कहीं भी आप हैं वहां से आप अपना सुख सुविधा को यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कितने अंचल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल अंचलों की संख्या तथा कितनी हो गई और कितनी बाकी है। यानी कि कितने, कुल कितना अंचल है, अंचलों की संख्या कितनी है। तो हम आपको बताते हैं कि कुल अंचलों की संख्या कितनी है? 534। कितना है? 534। ठीक है, अब 534 कुल अंचल है। अब उसमें से कितना हो गया है और कितना बाकी है? तो कितना हो गया है आपको, यानी कि बात करते हैं कि कितना हो गया है, तो 274 हो गया है। 274 अंचल को डिजिटल रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी में बदल दिया गया है। इसका क्या महत्वपूर्ण है हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो 274 को बदल दिया गया है, 274 अंचल को। लेकिन अब बाकी कितना हो गया? 534 में से माइनस कर लीजिए। तो 534 में से माइनस कीजिएगा 274, तो कितना आ जाएगा? 0। ये हो जाएगा 13, 6, 7, और यहाँ बच गया आपके पास 4, अब 2 2 हो गया। यानी कि कुल आपके पास बाकी हो गया 260। यानी कि 274 अंचल को बदल दिया गया है और 260 अंचल को बदलने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जो इस साल के अंत तक बदल दिया जाएगा। ठीक है, टोटल दोनों को मिलाएंगे तो 534 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने में कुल खर्च कितना हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुल खर्च करने में 25 करोड़। कितना? 25 करोड़। अब इतना खर्च करके डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? अब आते हैं मुद्दे पर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दस्तावेज है जो ऑनलाइन नहीं दिखाता है, तो आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। आपको दिखाई, मतलब ऑनलाइन क्या दिखाई देता है? जैसे रजिस्ट्री कराए तो छोटा सा एक आपका एक पेपर डीड के रूप में दिखाई देता है
कि कौन किसको लिखा, ठीक है, किस तारीख को लिखा है, उसका चौहद्दी वहद्दी कुछ रकबा उकबा रहता है, उसको आपको डीड के रूप में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसका सोचते हैं कि दस्तावेज निकाल लें ऑनलाइन के माध्यम से, तो दस्तावेज आप अपने घर पर बैठे हुए मोबाइल से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अपलोड ही नहीं है। तो उसी को डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप अपना दस्तावेज, दादा परदादा खानदानी पुश्तैनी जो भी है या नया भी बनवाए हैं, तो उस दस्तावेज को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस दस्तावेज में आपको सब कुछ दिखाई देगा, कितने तारीख को लिखाया और किसने लिखा, किसने लिखवाया, क्या चौहद्दी है, क्या रकबा है, कौन सा गवाह है, कौन पहचान है, वो आपको उसमें सब दिखाई देगा। लेकिन डीड में आपको गवाह पहचान नहीं दिखाई देता है। इतना बात को समझ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने पंचायत के नक्शा को ऑनलाइन मारते हैं, तो नक्शा आपको नहीं दिखाई देता है। किस जिलों को दिखाई देता है? जिस जिला को डिजिटल लाइब्रेरी में बदल दिया गया है उसका दिखाई देता है। तो वो अपने घर बैठे मोबाइल से नक्शा डाउनलोड करता है और अपने ज़मीन को देखता है और बढ़िया से उसको बढ़िया से देख के समझ जाता है कि हाँ, ये हमारा खेत इस प्रकार से है, चतुर्भुजाकार है या वर्गाकार है, समझ रहे हैं, या आयताकार है, या इधर टेढ़ा है, इधर पतला है, इधर मोटा है। ये सब कुछ आपको कहाँ दिखाई देता है? नक्शे में दिखाई देता है। तो बहुत ऐसा गांव है, बहुत ऐसा पंचायत है जिसका नक्शा अभी तक भी ऑनलाइन में डाउनलोड नहीं। तो इसी सब को देखते हुए दस्तावेज को, अन्य कागजात को, मानचित्र को, ये टोटल सबको क्या कर रहा है? डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि बदल करके सबको अपडेट करना है। एक सैटेलाइट लगाया जाएगा, उस सैटेलाइट के माध्यम से जितना भी आपका ये सब होगा, ये सबको उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो आपको ऑनलाइन दिखाएगा। समझ रहे हैं? तो यही था आपका डिजिटली लाइब्रेरी। समझ रहे हैं? तो अभी तक कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने गांव में हो चुका है जिसका नक्शा आपका ऑनलाइन दिखाता है? 1,35,825। कितना? 1,35,825 गांव में उसका नक्शा दिखाई देता है ऑनलाइन, जो आसानी से अपना घर बैठे देख लेता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आपको देखने ना है, वो अलग की बात है, लेकिन आपको दिखाई देगा। तो वो देखने की प्रक्रिया आप जान जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि नक्शा कैसे देखे, तो आपको वो भी आपको दिखाई देगा, वो भी आप लोग को बता देंगे कि कैसे देखा जाता है। आपको कहीं आपके अमीन के पास जाना नहीं पड़ेगा, उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। आप उस पर देख करके आप मूल्यांकन कर सकते हैं। डिजिटल जब हो जाता है तो आप अपने खेत को उस पर जब टाइप कीजिएगा तो आपको रकबा को क्या करेगा कि मेजरमेंट निकाल करके बता देगा कि इतना धूर कट्ठा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, सब निकाल के बता देगा डिजिटल में। लेकिन अभी केवल आप अपने नक्शे को जाकर देखेंगे, फीस देंगे, फिर अमीन को बुलाएंगे, फिर नापी कराएंगे। तो नापी कराना तो बात की बात है, लेकिन डिजिटली आप सब कुछ घर बैठे देख सकते हैं। तो ये था आपका बिहार लैंड रिकॉर्ड। जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जाते जाते बता दे रहे हैं कि चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इतना गर्मी है, अभी भी गर्मी में हम वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। समझ रहे हैं, इतना बहुत गर्मी है, तो गर्मी में आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हमको खुशी मिलेगा, और हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। आप अपना प्यार हमें दीजिए, हम अपना प्यार आपको देंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।